फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की कल कुछ थ्योरी बच गई थी, इसमें से स्किनर की और कोहलर की। कल इससे पहले वाला जो पार्ट था वो करा दिया था, उसको ज़रूर पढ़िएगा एक बार। ये सीडीपी का है अभी, और आप लोगों के लिए यूपी टेट सी टेट रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ज़रूर कीजिएगा। और साथ में जो अभी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों को जो लोग अभी यूपी टेट सी टेट देने वाले हैं। उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। आप लोगों के सुपर टैट में भी ये अच्छी तरीके से काम आएगी। इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर पढ़िएगा। समझ नहीं आ रही है तो इसको दोबारा पढ़िएगा। अगर समझ तब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि ये समझ नहीं आ रही है, लेकिन आपको सिर्फ कमेंट हमारे एजुकेशन रिलेटेड ही करने होंगे। इसीलिए आपको जो पढ़ना है उसके लिए आपको हमें कमेंट करना होगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आई होप कि आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों का अभी यूपी टेट है वो अभी से ही तैयारी करेंगे, तभी आप लोगों का पूरा सिलेबस तैयार होगा, आपके अच्छे नंबर भी आ सकेंगे। उसके साथ में आप लोगों को सुपर टेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आप लोगों की यहाँ पे सीडीपी भी आएगी, उसके साथ आपके बहुत सारे और सब्जेक्ट भी आते हैं, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो ये आप लोगों की यहाँ पे आराम से तैयार हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है, ताकि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये चीज़ें हमारी छूट गई या टाइम कम था, इस तरीके का कोई भी ऑप्शंस ना हो आप लोगों के पास। इसलिए अभी से ही अपना पूरा सिलेबस कीजिएगा, एक एक करके आराम आराम से कीजिएगा। इतना बर्डन मत नहीं डालिए अभी कि सारा आज ही करना है। धीरे से कीजिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा, लंबे टाइम तक आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के हैं वो सारे भी कराए जाएंगे, ताकि आप लोग उन्हें भी पढ़ लीजिएगा, उनको पढ़ लीजिएगा, ताकि उसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो वहाँ से भी आपकी गलतियाँ दूर हो जाएंगी। इसलिए बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है कि पुराने प्रीवियस पेपर रिपीट हो रहे हैं। एक दो ही ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, वरना और सब न्यू क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आपको सिलेबस से ही क्वेश्चन आएंगे। कल ये हमारी थ्योरी थी, लर्निंग थ्योरी थी। इससे पहले हमने और भी थ्योरी करवाई थी। कल हमने आपको उसके नियम भी बताए थे, लॉ ऑफ के बताए थे। इसमें हमने थॉर्नडाइक पढ़ाया था। कल हमारी ये दो काफ़ी बच गई थी। स्किनर है यहाँ पे, कॉलर की है। ये दो थ्योरी थी जो इम्पोर्टेंट है। ये भी पता होना चाहिए कि भूखी बिल्ली पर किसने किया था, और उसके साथ पे कुत्ते पे किसने किया था, उसकी लार को भी किया था। ये पावलान की थ्योरी थी। कल हमने इसे कंप्लीट करा दिया है। लेकिन आज अगर कोई नया स्टूडेंट आज जुड़ा है तो वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में आप लोगों को, अगर आपने आज ये वीडियो पढ़ी है पहली, तो इससे पहले वाली जो वीडियो है सीडीपी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसको ज़रूर पढ़िएगा, तभी आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आएगी। इसलिए इनको आराम से पढ़िएगा। ये नई थ्योरी है आज की, ये लर्निंग थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। यहाँ से इसके शास्त्रीय भी ऑपरेंट बोलते हैं। ये स्किनर की है। इसका हिंदी का अर्थ होता है क्रिया परिस्यूप सिद्धांत। इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा इनको इंग्लिश में ज़रूर लिखिएगा। हिंदी में आप लोगों को मिलेगी, लेकिन उससे पहले आप इंग्लिश में ज़रूर लिखिएगा इनको साइड में। इसका वैसे क्रिया परिस्यूप सिद्धांत इसको बोला जाता है, और ये किसकी है, BF स्किनर की है। अब ये भी पता होना चाहिए कि BF स्किनर ने किस पे किया था। इससे पहले आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी क्या, कि SR थ्योरी। SR थ्योरी किसकी थी, ये कल हमने कराई थी आपको। SR थ्योरी किसकी थी, और RS थ्योरी ये हमने कल बताया था। कि आप इस चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा कि SR थ्योरी किसकी है और RS थ्योरी किसकी है। SR थ्योरी पहले स्टिमुलस होगा, फिर रेस्पॉन्स होगा। ये कल हमने बताया था थॉर्नडाइक की। लेकिन आप लोगों को आज क्या पढ़ना है, RS थ्योरी। RS थ्योरी का मतलब क्या है, पहले रेस्पॉन्स होगा, उसके बाद ही स्टिमुलस होगा, तभी आप लोगों को कुछ मिलेगा। जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पहले क्या होगा, पहले रेस्पॉन्स होगा, उसके बाद ही आपको उद्दीपन होगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रेस्पॉन्स और स्टिमुलस। पहले क्या था कि पहले आपको स्टिमुलस होगा, पहले आपको भोजन दिया जाएगा, उसके बाद आपको रेस्पॉन्स करना है। मतलब कि आपको पहले कोई चीज़ दिखाई जाएगी, उसके बाद ही आपका रेस्पॉन्स होगा। यहाँ पे क्या है, इन्होंने इस चूहे को यहाँ पे बंद कर दिया है इस पूरे के पूरे पिंजरे में, लेकिन इसके पास कोई स्टिमुलस नहीं है। सिर्फ इसे क्या करना है, ये यहाँ पे हड़बड़ा रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है।
अब जैसे ये रेस्पॉन्स करेगा, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि यहाँ पे कुछ रखा है या फिर मेरे रेस्पॉन्स करने पे जो ये भोजन है ये मेरे पास तक आ जाएगा। इसे अभी ये नहीं पता है, क्योंकि पहले इसे क्या करना है, ये यहाँ पे हड़बड़ा रहा है रैंडमली। इस पर क्या होता है कि ये इसके पैर यहाँ पे इसको, ये जो आपके पास बटन दिखाई दे रहा होगा इसमें, इसको क्लिक हो जाता है। ये क्लिक होते ही क्या होता है कि जो ये स्टिमुलस होता है, इसका भोजन होता है, क्लिक होते ही तुरंत ये यहाँ पे आ जाता है इसके पास। अब इसको ये पता चल जाता है कि अगर यहाँ पे बटन उठेगा तो तभी आपका भोजन आएगा। इसीलिए ये क्या करता है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स करता रहता है, ये भोजन इसके पास आता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले इसने रिस्पॉन्स किया। यहाँ पे ये फूड रखा हुआ है, ये टैंक है जिसमें ये पूरा का पूरा चूहा बंद है। यहाँ पे ये यहाँ पे इसका जो कटआउट होता है या फिर बटन होता है उसको दबाता है, तभी यहाँ पे इसके पास ये भोजन वापस आ जाता है। ये बार बार इसी चीज़ को रिस्पॉन्स कर रहा है। अब आप इस चीज़ को ज़रूर पढ़िएगा, ये क्या है, आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है जो अभी आपको बताई गई थी। किसकी थी? स्किनर की है। ठीक है, यहाँ पे इसने दो चीज़ें दी है, एक रीइंफोर्समेंट और दूसरा दिया है पनिशमेंट, कि यहाँ पे क्या करते हैं। लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का वर्णन किया है तो वो रीइंफोर्समेंट का है, बाद में है पनिशमेंट का। ये क्या है, आपका रीइंफोर्समेंट है, एक होता है आपका पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। इसलिए रीइंफोर्समेंट को इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना है, ना कि पनिशमेंट का, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। इन दोनों को इन्होंने इस चीज़ को इन्होंने कहा है कि बिहेवियर चेंज होता है पनिशमेंट से भी, लेकिन स्किनर इन चीज़ों पे कम ध्यान देता है। उसने कहा है कि अगर हमें किसी के बिहेवियर को चेंज करना है तो रीइंफोर्समेंट हमारे लिए ज़रूरी है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्ड नेगेटिव भी हो सकता है। हमें सिर्फ उसके बिहेवियर को बढ़ाना है, हमें जो चीज़ उस पर करवानी है, कि जैसे भी कोई टास्क होता है, कोई क्वेश्चन होता है या फिर कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया अगर हमें उसे करानी है तो इसके लिए पहले हमें से रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो उस चीज़ के लिए तैयार रहेगा। और रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन। किसी कार्य को करने से पहले हमें कुछ चीज़ें उसे देनी पड़ती हैं। जैसे कभी कोई बच्चा होता है और वो कोई कार्य कर रहा है, हमें उसे क्या करना है, अगर हमें उस पर वही कार्य करवाना है बार बार, तो हम इसे क्या करते हैं, उसे पुनर्बलन देते हैं। पुनर्बलन का मतलब उसको शाबाशी देते हैं, ये बोलते हैं कि हाँ अच्छा किया तुमने, ये बहुत अच्छा है, तुम सबसे अलग कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इसे पॉजिटिव देते हैं यहाँ पे रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब पुनर्बलन होता है किसी कार्य को करने के लिए उसको प्रेरित करना। देखिए यहाँ पे आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ये क्या होता है कि रीइंफोर्समेंट ही होता है, लेकिन रीइंफोर्समेंट में आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी, यूपी टेट के क्वेश्चन में भी ये चीज़ आती है यहाँ पे। एक होती है रेशियो और दूसरी होती है इंटरवल। इसका मतलब होता है ये फिक्स है और ये वेरिएबल है। यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फिक्स का मतलब, रेशियो का मतलब होता है कि आप उसे रिस्पॉन्स डेली दे रहे हैं। वो कुछ भी कर रहा है आप उसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उसने कुछ अच्छा लिखा तब भी आपने रिस्पॉन्स दिया, गुड, वेरी गुड, ये सारी चीज़ें आप उसे देते रहे कि अच्छा, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, ये चीज़ वो हर डेली दे रहे हो आप उस चीज़ को। उसको क्या होगा कि उस जो आप रीइंफोर्समेंट जिस मोटिव से उसको देना चाहते हैं वो उस पर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसे डेली उस चीज़ को दे रहे हो, तो उसके अंदर जो एनर्जी है, जिस चीज़ को आपको कार्य कराना है, वो क्या करेगा, वहाँ पे उसे लो हो जाएगा उस चीज़ को करने के लिए, कि मुझे तो फिर भी शाबाशी मिल जाती है, मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर ये लो आ जाएगा, जितना उसका कार्य करने की कैपेसिटी होगी ये कम होती चली जाएगी। इसीलिए सबसे अच्छा माना जाता है इंटरवल कभी कभी उसको देना। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है, अच्छा भी करता है, लेकिन आपको उससे बेटर उसे कराना है, तो आपको ये करना होगा कि उसे डेली रिइंफोर्समेंट करने की अपेक्षा आप उसे कभी कभी दीजिएगा। उसको कभी कभी देंगे तो उसको लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो जितना बेटर आप सोच रहे हो शायद उससे भी बेटर कर जाए। इसीलिए कभी भी डेली आप लोगों को एक ही चीज़ को नहीं देना है। अगर आप उसे डेली मिठाई देंगे किसी चीज़ को, तो मिठाई के शौकीन उसको मीठा खाना ही पसंद नहीं करेगा, फिर वो उसको भी छोड़ देगा। तो इन चीज़ों पे भी यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हमें क्या करना है, उसको क्या डेली रीइंफोर्समेंट देना है या फिर उसे कभी कभी देना है, हमें किस वे में उसको देना है, कितना देना है, ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तभी वो बच्चा अच्छा कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये बेटर कर पाए और भी बेटर कर पाए, जितना आप चाहते हैं, जितना उस पर आता है उससे भी अच्छा काम करे, इसके लिए आपको उसे डेली रिइंफोर्समेंट नहीं देना है। डेली आप उसे एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, ये सारी चीज़ें नहीं देनी है। उसको कभी कभी दीजिएगा उस कार्य के लिए जब आप उसे चाहते हैं कि ये और बेटर करे।
और वो भी अपेक्षा कर कभी कभी स्टूडेंट भी अपेक्षा करते हैं कि आज मुझे मिलेगा, और उस वक्त अगर उसे नहीं मिले तो शायद वो उससे भी बेटर कर सकता है। आई होप ये समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बच्चे को डेली रेनफोर्समेंट देना चाहिए पुनर्बलन, या फिर उसे इंटरवल कभी कभी देना चाहिए, कभी कभी देने से क्या होगा, या फिर डेली देने से क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपसे यूपी टेट में ही पूछी गई है। ये आज की लास्ट की है, कॉलर की है। ये भी आपने पढ़ा होगा कि कॉलर की इनसाइड थ्योरी है ये किस पे की गई थी, यहाँ पे आपके ये पढ़िए, ये कौन है, चिंपैंजी बंदर पे की गई थी। ये आपको याद रखिए, चिंपैंजी है, इसका नाम सुल्तान है। कभी कभी आपसे सुल्तान भी पूछ लेता है और कभी चिंपैंजी भी पूछ लेता है, लेकिन इसके लिए आपको ये दोनों का नाम पता होना चाहिए। ये चिंपैंजी है। ठीक है, तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इनसाइड थ्योरी किसकी थी, इनसाइड थी कोहलर की थी। किस पे की थी, चिंपैंजी पे की थी, उसका नाम सुल्तान था। अब आप सबसे पहले बॉक्स में देखिए कि यहाँ पे एक चिंपैंजी है, एक रूम में ये बंद कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ छत में ऊपर कुछ केले यहाँ पे लटका दिए गए थे, और नीचे इसके पास इतनी वो नहीं थी लंबाई कि ये उनको केले को उतार सके। इसलिए क्या करता है कि यहाँ पे इसी के साइड में कोने में कुछ स्टूल वगैरह रखे होते हैं, उनको उठाता है, यहाँ पे स्टूल रखता है और फिर उछल के इन केले को निकाल लेता है। इनसाइड क्या होता है, वो सोचता है इन चीज़ों को कि अगर मैं इस स्टूल को उठा के ले आऊँ तो मेरी लंबाई बढ़ जाएगी और मैं उछल के इन केलों को निकाल सकता हूँ, उतार सकता हूँ। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसी चिंपैंजी को दूसरे फिर रूम में रखा जाता है। वहाँ पे क्या होता है, बीच में उसको केले लटका दिए जाते हैं, इसीलिए कि अब ये देखते हैं कि अब चिंपैंजी क्या करता है। उससे थोड़ी सी ज़्यादा लंबाई पर होते हैं ये। अब यहाँ पे सेम वही है, दो स्टूल हैं यहाँ पे, दोनों कोने में रखे हुए हैं। अब ये क्या करता है, सबसे पहले एक स्टूल उठाता है, तब देखता है कि उसकी लंबाई ज़्यादा है, मैं केले तक नहीं पहुँच सकता। उसके बाद फिर क्या करता है, दूसरा स्टूल उठाता है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देता है और फिर उछल के उन केले को उतार लेता है। इसीलिए कहते हैं कि पहले उसने सोचा कि ऐसा करना चाहिए, फिर उसने दूसरे काम किया और फिर केले को उतार लिया। यानी कि पहले उसने सोचा इन सब चीज़ों के लिए। अब यहाँ पे थर्ड देखिए, थर्ड क्या होता है कि इसको भी यही होता है। यहाँ पे ये सोचता है कि यहाँ पे उसको केले लटका जाते हैं। ये आपका थर्ड और फोर में एक ही दिखाया गया है। फोर में क्या करता है कि सेम वही कंडीशन होती है, इसलिए सिर्फ आपको ये फ़र्क दिखाया गया कि जो केले हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर लटका दी गई, ये जानने के लिए कि इस बार चिंपैंजी क्या कर सकता है। उसने क्या करा, सेम वही किया, पहले एक स्टूल रखा, फिर दूसरा स्टूल रखा। उसके साथ में उन्होंने इस बार 2 लाठियाँ और रखी थी, छड़ रखी थी कोने में, ताकि ये इन चीज़ का भी यूज़ कर पाए। उसके बाद उसने क्या करा, उछल के देखा तो वो केले तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसके बाद उसको लाठी दिखाई दी, उसने लाठी उठाई और फिर उन केलों को उसने यहाँ से उतार लिया था। तो इसलिए कहा जाता है, कॉलर ने यही कहा था कि पहले उस चीज़ को उसने बैठ के देखा, सोचा और फिर उस चीज़ को कार्य किया। तो ये इनसाइड थ्योरी है, हमें किसी चीज़ से पहले अनुमान लगाने ना, ये सारी चीज़ें होती है कॉलर की। और ये आपसे पूछा जाता है कि कॉलर की कौन सी सिद्धांत है, इनसाइड थ्योरी है इसकी। उसने किस पे की थी, चिंपैंजी पे की थी, नाम क्या था उसका, सुल्तान था। उसमें क्या क्या थे, केले और सुल्तान या चिंपैंजी का बात की गई थी, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसलिए आई होप कि ये पूरा थ्योरी आपकी याद होगी। उसके बाद जो छोटी छोटी सी और थ्योरी है वो भी आपको करा दी जाएगी। चैनल शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उन लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा जो सी टेट, यूपी टेट या फिर सुपर टेट देने वाले हैं। उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट्स होगा, यहाँ से उसे पढ़िएगा, पेपर्स भी आपको मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी।